दोस्तों जब मैंने वर्ब शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले वर्ब में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। जी हाँ, वर्ब में मैंने एक टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, मेन वर्ब के रूप में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वर्ब में एक टॉपिक दोस्तों हमने पढ़ा था, किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। और दोस्तों हमने बताया था कि मेन वर्ब वह वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब वह वर्ब होता है दोस्तों जो क्या बताता होगा सेंटेंस में? एक्शन। बोलिएगा, मेन वर्ब वह वर्ब होता है माय फ्रेंड्स जो सेंटेंस में क्या बताता है? एक्शन। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान ले एक छोटा सा एग्जांपल हमने कहा, आई एम कॉलिंग हिम। दोस्तों यदि मैं सेंटेंस को देखूं तो आप यहाँ तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सेंटेंस में अगर मैं आई की बात करूँ दोस्तों तो ये सब्जेक्ट है, इस एम की बात करूँ तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई की बात करूँ तो ये अपने आप में दोस्तों सब्जेक्ट होगा, और कॉलिंग मैंने कहा था ना जिसमें एक्शन होगा वो मेन वर्ब होगा। मान लिया मैं आपको बुला रहा हूँ, ए रमेश इधर आओ, तो दोस्तों बुलाते वक्त यकीनन इसमें मूवमेंट हो रहा है ना, और मैंने ही बताया था कि जिस वर्क को करते वक्त हमारे बॉडी में मूवमेंट होने लगता है माय फ्रेंड्स, तो समझ लो वहाँ पे एक्शन हो रहा है। किसी भी इंसान को यदि आप बुलाते हो तो यकीनन आपके बुलाते वक्त एक्शन होगा, तो एक्शन जहाँ भी होगा वो मेन वर्ब होगा, यानी जब बुलाओगे तो एक्शन होगा। यानी अगर इस कॉलिंग की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों। और यदि मैं इस हिम की बात करूँ तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने कहा मेन वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें एक्शन होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग आप लगा लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ब होते होंगे इसी मेन वर्ब के रूप में माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी वर्ब होंगे जो नॉन एक्शन के रूप में आते होंगे। जी हाँ, यही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे मेन वर्ब के रूप में तो हमने बता दिया कि वह वर्ब जो एक्शन को बताता है दोस्तों, वह वर्ब जो क्या बताता है? एक्शन को बताता है माय फ्रेंड्स। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मेन वर्ब की तरह कुछ ऐसे भी वर्ब आते हैं जो नॉन एक्शन की तरह काम करते हैं दोस्तों, नॉन एक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने कल लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको बताया, लिंकिंग वर्ब में देखा जाए तो हकीकत में कोई एक्शन नहीं होता है माय फ्रेंड्स। कल हमने जिन बच्चों ने अभी तक लिंकिंग वर्ब के टॉपिक को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे तरीके से उसको देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से वहाँ पर मैंने उसका डिस्कस किया हुआ है माय फ्रेंड्स। तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इकट्ठा करने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। यहाँ की बात करूँ तो मेन वर्ब के रूप में एक्शन आता है, ये सत्य है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में दोस्तों कुछ ऐसे भी वर्ब आते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है माय फ्रेंड। तो हकीकत में ये किस तरीके से सेंटेंस में इनका फंक्शन होता है, चलो उसको ध्यान से हम देखते हैं। जैसे मान लिया एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, एक प्यारा सा सेंटेंस हम आपके सामने और लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा मैंने कहा दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया मोहन, जी हाँ मोहन रिजेंबल्स, जी हाँ दोस्तों मैंने क्या लिखा? मोहन रिजेंबल्स हिज फादर। जी हाँ दोस्तों, मोहन रिजेंबल्स हिज फादर। अब दोस्तों यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले लिखा है माय फ्रेंड्स, ये हकीकत में ये यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। इसकी बात करूँ माय फ्रेंड्स, रिजेंबल्स मतलब प्रतीत होता है, यकीनन दोस्तों यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। हिज फादर्स की बात करें तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये उठता कि सर जी अगर ये यहाँ पर मेन वर्ब है तो क्या रिजेंबल में कोई एक्शन होता है? एक चीज़ बताना दोस्तों, मैंने कहा कि मोहन अपने पिता की तरह दिखता है, कोई इंसान किसी की तरह दिखता है दोस्तों, तो क्या उसमें कोई एक्शन होता है? आप खुद बताइए। कभी कभी आप देखते होंगे रास्ते में आप चल रहे हैं माय फ्रेंड्स, और रास्ते में अचानक से आपकी नज़र किसी इंसान पर पड़ी और आपने उस इंसान के अंदर अपने घर के किसी इंसान को देख लिया, तो आप बगल वाले से बोलते हैं अरे लग रहा है कि वो भैया मेरे जा रहे हैं, लग रहा है कि वो मेरे भैया जा रहे हैं। तो ज़रा आप सोचिए
हकीकत में वो आपके भैया नहीं होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे भाई जैसे हैं, मेरे भाई जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें कोई एक्शन होगा? कोई इंसान किस तरीके से दिख रहा है, इसमें कोई एक्शन हो सकता है दोस्तों? नहीं। कोई इंसान किसकी तरह दिखता है? रिजेंबल मतलब प्रतीत होना दोस्तों, और प्रतीत होने में कोई एक्शन नहीं होता है माय फ्रेंड्स, इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। यानी रिजेंबल जैसे कॉल मतलब बुलाओगे, तो बुलाओगे यहाँ मूवमेंट होगा। मान लिया आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, आपके सामने आपके बगल में कोई इंसान खड़ा बेटा, और वो आपके किसी जानने वालों की तरह दिखता है और चुप मार के वो खड़ा है, तो उसके आपके जानने वाले जो हैं उनकी तरह वो दिख रहा है, तो उसमें कोई एक्शन होगा? आप खुद बताइए, तो उसमें कोई एक्शन होगा माय फ्रेंड्स? बिल्कुल भी इसमें कोई एक्शन होने वाला नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ में एक्शन होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मेन वर्ब के रूप में वो बातें दोस्तों जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा। रिजेंबल मतलब प्रतीत होना, प्रतीत होने में कोई एक्शन नहीं है माय फ्रेंड। ओके, तो मोहन अपने पिता की तरह दिखता है, दिखने में कोई एक्शन नहीं है। मैं किसी की तरह दिखूं, मान लिया मैं सलमान खान की तरह दिख रहा हूं, तो आप खुद बताइए क्या मेरे अंदर सलमान खान की कोई एक्टिंग होगी दोस्तों? नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना कि कोई इंसान किसकी तरह दिखता है, दिखने में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी इंसान को बुला रहा है तो बुलाने में एक्शन होगा माय फ्रेंड। और जब भी एक्शन होगा तो याद रखना, जब भी एक्शन होगा माय फ्रेंड, तो हकीकत में उसमें वहाँ पर वो एक्शन का काम करेंगे, यानी वो मेन वर्ब होगा। यानी अगर मैं इस रिजेंबल की बात करूँ माय फ्रेंड्स, इस रिजेंबल्स की बात करूँ माय फ्रेंड, तो इस रिजेंबल में एक्शन नहीं है, अर्थात यहाँ पर इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे? नॉन एक्शन कहेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था दोस्तों कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं हमारे सामने जो मेन वर्ब की जगह पर लिखे मिलेंगे, लेकिन हकीकत में कोई एक्शन नहीं होगा माय डियर, तो उसको हम नॉन एक्शन वर्ब कहेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलिए एक एग्जांपल और मैं आपके सामने देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा सॉरी आई हैव ए कार। अब एक चीज़ बताना दोस्तों, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, माय फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यहाँ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बस यहीं तक दिख रहा है, ये सेंटेंस दिख रहा है ना बस। तो दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इसके बाद ये देखिए जस्ट यहाँ मैंने क्या लिखा माय फ्रेंड्स? हैव। ये भी अपने आप में मेन वर्ब की जगह आया है। मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब है, ठीक। और अगर इस एकार की बात करूँ तो हकीकत में ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इस पर मैं डिस्कस करूँगा कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ओके। अब आप खुद बताइए दोस्तों, यहाँ पर हैव मेन वर्ब की जगह आया है, लेकिन क्या यहाँ पर इसमें कोई एक्शन हो रहा है? मैंने कहा आई हैव ए कार, मैंने कहा आई हैव ए वॉच। अब जरा सोचिए, ये वॉच मेरी है दोस्तों, मैंने इसको अपने हाथों में पहना हुआ है, तो आप खुद बताइए, मैंने कहा आई हैव ए वॉच, इसका मतलब मेरे पास एक घड़ी है। अब ये बताइए, घड़ी मेरे पास है, तो क्या इसमें अपने आप कोई एक्शन हो रहा है दोस्तों? जिस वर्ब में अपने आप एक्शन हो उसी को दोस्तों हम पूर्ण रूप से मेन वर्ब कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसमें अपने आप पे कोई एक्शन नहीं होता है माय फ्रेंड्स, उसी को हम नॉन एक्शन वर्ब कहेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। जैसे आई एम कॉलिंग, इसमें कॉल स्पष्ट, कॉल मतलब बुलाना, कोई इंसान बुलाएगा तो एक्शन होगा। लेकिन मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, मोहन अपने पिता की तरह दिखता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो इसमें वर्ब का काम कौन करा दोस्तों? अब इस हैव में यहाँ कोई एक्शन नहीं है, अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हैव भी दोस्तों किसका काम कर रहा है? जी हाँ, थोड़ा सा नीचे नहीं दिखता दोस्त, इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा है। जी हाँ, तो ये जो हैव शब्द दोस्तों, ये क्या होगा? नॉन एक्शन होगा। समझ में आपको आया? एक चीज़ आप दिमाग में रखे रहिएगा। कल हमने आपके सामने एक जैसे चलिए एक एग्जांपल मैं इधर दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा जी हाँ, हमने कहा दोस्तों दे और
दोस्तों अब यदि मैं इस सेंटेंस को देखूं तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो दे, ये जो सबसे पहले लिखा है दोस्तों, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद आर की बात करूं तो कल के क्लास में मैंने अभी डिस्कस इस पर किया है कि दे आर टीचर्स, यानी ये दे ही दोस्तों अपने आप में कौन है, टीचर है, और टीचर ही दोस्तों अपने आप में कौन है, दे है। यानी आर शब्द दे और टीचर को एक साथ कर रहा, इकट्ठा कर रहा माय फ्रेंड, अर्थात आर इन दोनों को लिंक कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आर दोस्तों अपने आप में कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। कल हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस माय फ्रेंड्स किया है, ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब होगा। कल हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। अब जरा बताइए क्या इसमें कोई एक्शन है? मैंने कहा दे आर टीचर्स, वो अध्यापक हैं तो हैं, वो अध्यापक हैं, वो हीरो हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, कोई इंसान कुछ है तो यानी वो उसका स्टेट बता रहा है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ बताना, मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, यानी मोहन अपने पिता की तरह दिखता है, यानी ये जो रिजेंबल है बेटा इसमें एक्शन नहीं है। एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवस्था बता रहा है कि मोहन की अवस्था कैसी दिख रही है, कि उसके पिताजी की तरह दिख रही है। मतलब मोहन किस अवस्था में है? अपने पिताजी के दिखने की अवस्था में है दोस्तों। तो यानी अगर मैं इस रिजेंबल्स की बात करूँ माय फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर स्टेट बता रहा है, और जो वर्ब स्टेट बताता है माय फ्रेंड्स उसी को हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब स्टेट बताता है माय फ्रेंड्स उसी को क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और आई हैव ए कार, इसकी बात करूँ, मेरे पास एक कार है, यानी दोस्तों अगर आई हैव ए कार, अगर मेरे पास कार है तो यहाँ देखिए दोस्तों आई हैव अ कार, अगर इसकी बात करूँ तो मेरे पास एक कार है। अब जरा सोचिए मेरे पास कार है यानी उस कार पर किसका अधिकार होगा दोस्तों? मेरा होगा। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है यानी उस घड़ी पर किसका अधिकार होगा? जो आपका होगा उसी के ऊपर आपका अधिकार होगा दोस्तों। वो अधिकार का मतलब पोजीशन, यानी इस कार पर इस आई का पोजीशन है दोस्तों। यानी ये कौन बता रहा है? इस हैव की वजह से पता चला। अगर इसके बीच में कार लिख दूँ या कोई दूसरा वर्ब ले आऊँ तो शायद वो पोजीशन नहीं बताएगा माय फ्रेंड्स। यानी हैव शब्द बता रहा है कि इस कार के ऊपर इस आई का अधिकार है दोस्तों। वो ऐसे वर्ब जो पोजीशन बताते हैं, जो अधिकार बताते हैं दोस्तों, उसको हम पॉजेसिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसे वर्ब जो अवस्था बताते हैं उनको हम स्टैटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। और यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे दोस्तों। यानी हमको एक बात समझ में आई माय फ्रेंड्स, हमको एक बात समझ में आई कि अगर सेंटेंस में हम बात करते हैं किसकी? नॉन एक्शन वर्ब की। जी हाँ दोस्तों, अगर सेंटेंस में हम बात करते हैं किसकी? जी हाँ, नॉन एक्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो नॉन एक्शन वर्ब में देखिए सबसे पहले ये वर्ब क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। अर्थात नॉन एक्शन वर्ब में दोस्तों सबसे पहले बताने का काम करता है स्टेट। नॉन एक्शन वर्ब सबसे पहले क्या बताता है दोस्तों? स्टेट बताता है। फिर सेकंड नंबर पर देखिए ये पोजीशन बता रहा है। जी हाँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि नॉन एक्शन वर्ब में माय फ्रेंड्स, जी हाँ, नॉन एक्शन वर्ब में, नॉन एक्शन वर्ब की अगर मैं बात करूँ माय फ्रेंड, तो नॉन एक्शन वर्ब में स्टेट की बात होती है। माने ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने आप में स्टेट बताते हैं या जो अपने आप में पोजीशन बताते हैं। या इस आर की बात करूँ तो जो अपने आप में दोस्तों क्या करते हैं? लिंक करते हैं, यानी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ब हो, नॉन एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ये नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों सुन लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है। नॉन एक्शन वर्ब में मेन रूप से आपके सामने 3 वर्ब आएंगे। एक मैंने लिखा है स्टेट, एक लिखा है पोजीशन। चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। एक और वर्ब हमारे सामने नज़र आता है माय फ्रेंड्स, जिसको हम क्या कहेंगे? जी हाँ, लिंकिंग वर्ब कहेंगे माय डियर। इसका मतलब इस नॉन एक्शन वर्ब में 3 वर्ब हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला स्टेट, दूसरा पोजीशन और तीसरा क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है माय फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। एक्शन वर्ब में तो और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्शन वर्ब में पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक्शन वर्ब में देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसी तरीके से मेन वर्ब की जगह हमारे सामने नॉन एक्शन वर्ब भी आते हैं। लेकिन उन नॉन एक्शन वर्ब में बेसिकली देखा जाए तो 3 चीज़ें जरूर हमको नज़र आएगी। पहला स्टेट बताने वाले वर्ब, दूसरा पोजीशन बताने वाले वर्ब और तीसरा अपने आप में जो है वो लिंकिंग वर्ब। यानी नॉन एक्शन में 3 वर्ब हमारे सामने नज़र आएंगे दोस्तों। तो ये रहा नॉन एक्शन वर्ब का फार्मूला। आप इसको नोट करिए, फिर आपके सामने और भी चीज़ें लेकर के आते हैं दोस्तों। जल्दी से नोट करें इसको।
माय फ्रेंड्स नोट कर चुके हैं। चलिए अब हम आपके सामने दो वर्ब और देखेंगे दोस्तों। ये था मेन वर्ब की कहानी। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा हमारे सामने दो वर्ब और आते हैं, उनके बारे में जान लेनी अच्छी बात है। जी हाँ, तो जैसे हमने कहा दोस्तों, एक वर्ब, प्यारा सा वर्ब हमारे सामने नज़र आता है, रिफ्लेक्सिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा शब्द नज़र आता है रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है? बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें माय फ्रेंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जी हाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो सबसे पहले लिखा है ये हकीकत में दोस्तों क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैं इसकी बात करूँ तो ये हकीकत में दोस्तों क्या होगा? मेन वर्ब होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में दोस्तों क्या जुड़ा है? सेल्फ। और एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी भी वर्ड में हमको कोई प्रोनाउन नज़र आ जाता है, क्या नज़र आ जाता है दोस्तों? प्रोनाउन। उस या सिंपल तरीके से, अभी प्रोनाउन मैंने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में हमको वर्ड नज़र आता है, या ऐसे समझिए किसी सेंटेंस में वर्ब लिखा हो और वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा हो दोस्तों, जी हाँ वर्ब के बाद वर्ब लिखा होगा और वर्ब के बाद जो वर्ड नज़र आएगा दोस्तों, उस वर्ब में ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सबसे पहले हमको वर्ब नज़र आ जाएगा और वर्ब के बाद जो वर्ड नज़र आएगा दोस्तों, यदि उसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होगा माय फ्रेंड, तो याद रखना वहाँ पर उसी वर्ब को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या कहा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा किसी सेंटेंस में वर्ब लिखा हो और उसके बाद जो वर्ड लिखा हो, यदि उसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा है तो समझ लीजिएगा कि वो वहाँ पर कौन सा वर्ब होगा? रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा माय फ्रेंड। आप देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद ये जो शब्द लिखा है इसमें सेल्फ यहाँ जुड़ा है, अर्थात किल्ड की बात करूँ तो ये यहाँ पर माय फ्रेंड्स क्या होगा? रिफ्लेक्सिव वर्ब होगा। आपको कहानी समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो इसको भी नोट करें। फिर एक और प्यारे से वर्ब की तरफ चलते हैं। एक और वर्ब क्या है उसको बता ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नहीं नोट कर लीजिए, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लें आप, फिर समझाता हूँ। टाइमिंग कितना हो गया? 24। तो नोट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए एक और वर्ब है उसको भी जान लेते हैं। इसके बाद वर्ब का एक बेहतरीन फंडामेंटल मैं आपके सामने दोस्तों लाने वाला हूं, बहुत ही प्यारा, जहां से सारे वर्ब की शुरुआत होती है माय फ्रेंड्स। एक वर्ब और बताऊंगा, इसके बाद वो टॉपिक में वर्ब आपके सामने रखूंगा दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। और वहीं से सारे वर्ब कैसे किसी सेंटेंस में कन्फ्यूजन दूर करते हैं, कैसे किसी सेंटेंस में अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं माय फ्रेंड्स, वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपके सामने रखूँगा। जी हाँ, तो चलिए एक लास्ट वर्ब है दोस्तों, जी हाँ, जिसको हम कहेंगे हैपनिंग वर्ब दोस्तों। क्या कहेंगे? हैपनिंग वर्ब। जी हाँ जी हाँ, ये हमने क्या लिखा माय फ्रेंड्स? हैपनिंग वर्ब। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ब हैपनिंग वर्ब किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, ऐसी क्रियाएं या ऐसे वर्ब जो अपने आप होती हों, ऐसे वर्ब जो अपने आप एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं माय फ्रेंड्स, तो उन वर्ब को हम क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब कहेंगे दोस्तों। हैपनिंग, जैसे अब एक चीज़ आप बताइए, जैसे मान लिया हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों, आई स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आई स्टॉप्ड। ओके, एक मिनट, सॉरी, आई स्टॉप्ड ए
कार। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगेगा, आप यही कहोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट आई है, स्टॉप्ड मेन वर्ब है और ए कार, मतलब यहाँ पर आई ने कार को खुद स्टॉप किया है। अगर इस सेंटेंस की बात करूँ माय फ्रेंड तो इसमें आई जो है वो कार को खुद स्टॉप्ड कर रहा है, मतलब उसने खुद रोका। माय फ्रेंड समझ में आ रहा है बेटा? ओके। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपके सामने ऐसा कहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके सामने ऐसा कह दूँ मैंने अगर आपके सामने ऐसा कह दिया द कार वाज स्टॉप, इसकी बात करें दोस्तों तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले द कार लिखा है, इसके बाद वाज, इसके बाद थर्ड फॉर्म, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सीधे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है दोस्तों तो वो दोस्तों पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस में यकीनन जो काम किया गया है तो उसको किसी के द्वारा किया गया होगा। इसमें कह रहा द कार वाज स्टॉप्ड, कार को रोकी गई, यानी कार अपने आप में नहीं रुका दोस्तों, इसमें कार को रोकने का काम इसके द्वारा हो रहा है। ओके। और इस सेंटेंस की बात करूं माय फ्रेंड्स तो इस सेंटेंस में कार को रोका गया है। ये अलग की बात है कि इस सेंटेंस में कार को रोका किसने, इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन तीसरे सेंटेंस की बात करूं माय फ्रेंड्स, इसको भी समझ लीजिए। तीसरे सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं द कार स्टॉप्ड, जी हाँ, इसका मतलब क्या होगा? कार रुक गई। आप देखते होंगे कभी कभी गाड़ी आप चलाते हो दोस्तों, कभी कभी मान लिया आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते अचानक से कार अपने आप रुक गई, वहाँ पर आपने नहीं रोका है, कार स्वतः रुकी है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन स्वतः रिफ्लेक्ट होता है माय फ्रेंड्स, जिसमें वो स्वतः रिफ्लेक्ट होता है माय फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वर्ब को हम क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? हैपनिंग वर्ब कहेंगे माय फ्रेंड्स। ओके, हमें लगता है कहानी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम इसको हैपनिंग वर्ब कहेंगे। इसमें यहाँ पर इसमें एक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा? डूअर के द्वारा। इसमें एक्शन डूअर के द्वारा ही किया गया है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा। लेकिन यहाँ हालांकि मेन वर्ब ये भी है दोस्तों, लेकिन ये ऐसा मेन वर्ब है जिसमें एक्शन स्वतः हो रहा है माय डियर। और ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन स्वतः होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब कहेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में आप रखे रहिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब था, बहुत ही ज़्यादा हमारे सामने यूज होता है। और आपके सामने हम और भी तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, यहाँ दिखेगा, जैसे हमने कहा माय फ्रेंड्स द डोर, जी मैंने कहा द डोर लॉक्ड, द डोर लॉक्ड। अगर मैंने कहा आई लॉक द डोर, इसका मतलब मैंने दरवाज़ा लॉक किया दोस्तों। द डोर वाज लॉक्ड, यानी दरवाज़ा लॉक किया गया किसी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर द डोर लॉक्ड यानी दरवाज़ा खुद लॉक हो गया दोस्तों। तो इसमें भी अगर मैं इस लॉक की बात करूँ माय फ्रेंड, तो यहाँ पर भी जो लॉक शब्द है ना दोस्तों, ये भी अपने आप में हैपनिंग वर्ब है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा? ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन स्वतः होता है माय फ्रेंड्स, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब बोलेंगे। ऐसे वर्ब जो स्वयं रिफ्लेक्टेड होते हैं, द वर्ब व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय ओन, यकीनन वो आपका हैपनिंग वर्ब कहलाएगा दोस्तों। और भी तमाम वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मान लें इट इज़ रेनिंग या इट रेन्स। आप कह सकते हैं वर्षा स्वतः होती है, बारिश को कोई करवाता नहीं है दोस्तों, बारिश स्वतः होती है, इट रेन। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इट रेन्स हैविली कह सकते हैं, अली सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ओके दोस्तों। तो अगर इस सेंटेंस की बात करूँ तो इसमें बारिश स्वतः हो रही है दोस्तों। नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़िए। यहाँ देख ले इट रेन्स हैविली। अगर मैं इस रेन्स की बात करूँ माय फ्रेंड्स, ये दिख रहा है रेन्स। अगर इसकी बात करूँ तो बारिश स्वतः हुई दोस्तों, यानी यहाँ रेन की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ रेन भी अपने आप में माय फ्रेंड्स क्या है? हैपनिंग वर्ब है। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे वर्ब जो अपने आप में ही एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ब को दोस्तों क्या कहेंगे? हैपनिंग वर्ब कहेंगे माय डियर।